तो सबसे पहले ट्रंप का डबल अटैक देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस हियर। ट्रंप का अटैक, डबल अटैक क्या क्या दो डबल अटैक हुआ, क्या हुआ मैं आपको समझाता हूं। देखिए जो भी अटैक, एज वी स्पीक, एज वी दिस शो इज गोइंग लाइव, कुवैत की जो सेना है वो अब भी ड्रोन्स और मिसाइल्स को डॉज कर रही है। कुवैत इज अंडर अटैक एज वी स्पीक। यहां ट्रंप ने पहली बार 2 बार अटैक करवाया ईरान पे, ये पहली बार नहीं करवाया था। पहला अटैक हुआ 7 घंटे चला, दूसरा अटैक सेम डे करवाया, और वो लगभग लगभग अभी तक जारी है। इन सम फॉर्म एंड काइंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन। तो यूजुअली क्या होता था, 3 घंटे का अटैक, फिर 5 घंटे का अटैक, और यूजुअली फिर हमने देखा 7 घंटे के अटैक हुए। पर अब ये जो अटैक हुआ ये दिन में 2 बार करवाया ट्रंप ने। एक बार 7 घंटे का, फिर ट्रूप्स वेर ऑर्डर टू गो एंड अटैक अगेन। पूरे ईरान पे अटैक हुआ, पूरे ईरान पे अटैक हुआ। ये आपका काशिम आइलैंड की बत्ती गुल हो गई, द बिजली इज गॉन, बिजली लुप्त हो गई है, दे डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी, और ब्लॉकेड पूरा लग गया है, और रिजीम इज लूजिंग मनी लाइक हेल। और उसके अलावा रजीम के हौसले पस्त हो रहे, क्योंकि 2 बार अटैक हुआ। आपकी बार स्पीड बोट्स के, IRGC के लोगों को क्या, मिसाइल्स क्या, ड्रोन्स क्या, हर एक को टारगेट किया जा रहा है। और परिस्थिति ये है, अगर मैं रिटेलिएशंस का क्वेश्चन देखूं, रिटेलिएशंस का क्वेश्चन बहुत कम है। जैसे कि 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स, शायद 10-12 ड्रोन्स और एक आध क्रूज मिसाइल, नहीं 2 क्रूज मिसाइल और कुछ 12 या 9 ड्रोन्स टोटल कुवैत पे इन्होंने लॉन्च किए। कोई बहुत बड़ा नुकसान ये नहीं कर पाए। जबकि IRGC ये क्लेम करता है मैंने मल्टीपल अमेरिकन ठिकानों पे हमला किया और मैंने मल्टीपल अमेरिकन ठिकानों को हिट किया, बट वास्तविकता ये है नथिंग ग्रेट हैज बीन हिट। सो दीज गाइज आर रियली रियली हेडिंग फॉर ट्रबल, क्योंकि इनके अटैक करने की क्षमता बहुत घट गई है, बहुत कमजोर हो गई है। डबल अटैक ने इनकी अब की बार कमर तोड़ दी। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि ट्रंप एक और बार अटैक करवाया था। थॉट कि दिन में एक अटैक हुआ, 3 घंटा 4 घंटा। तो आज का जो अकाउंट, अटैक अकाउंट है, आज मैं 400 500 600 या 1000, मैं उन हिट्स की बात ही नहीं कर रहा। एवरी पॉसिबल मिलिट्री टारगेट इज बीन डिसिमेटेड, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस पे ही नहीं, आपके ईरान के कोस्ट पे नहीं, इवन इनसाइड ईरान ऑल द स्ट्रेटेजिक टारगेट्स आर बीन डेसिमेटेड। और जो ट्रंप ने कहा था विल बी पाउंडिंग देम 20 टाइम्स 30 टाइम्स 40 टाइम्स हार्डर, आज का मुझे अटैक लग रहा है इट इज, अगर कल 20 टाइम्स था, आज का 30 to 40 टाइम्स है। और दिन ब दिन अमेरिका नित्य नए हथियार, नित्य नई टेक्निक्स यूज कर रहा है, और नए ड्रोन भी एक अमेरिका ने डेवलप किए जिसको यूज करके अटैक किए जा रहे हैं। तो इसराइलीज, सो ईरानीज आर हैविंग रियली रियली टफ टाइम ये। और इन्होंने रिटेलिएट किया, बट रिटेलिएशन सब पे गया, इवन कतार पे भी गया, इवन इन्होंने जॉर्डन को अटैक किया, इन्होंने कुवैत को किया, इन्होंने बहरीन को किया, यूएई में भी थोड़े एरियल टारगेट्स अटैक किए, ओमान पे अटैक नहीं गया। बट द रिटेलिएशन टू ऑल माय सरप्राइज वाज नॉट सो ग्रेट। छोटा छोटा रिटेलिएशन था, टुकड़ों में रिटेलिएशन था, जो इजीली वो डिफ्लेक्ट कर पाए। तो इनका रिटेलिएशन कोई बहुत ज्यादा या बहुत भयंकर नहीं हुआ जैसा इनका होता था। तो ये आपको पहली बात हम बता दें। तो रिटेलिएशन वाइज दे आर नॉट डन अ ग्रेट जॉब। और जो मेजर कैजुअलिटी थी, आप जहां एक और मैंने टॉपिक देखा आपकी बार, एक और मैंने चीज देखी, जो इनके मैरिटाइम कंट्रोल सेंटर्स थे, जैसे चाबहार में था, इट वाज हिट अगेन। तो जहां जहां मैरिटाइम कंट्रोल सेंटर्स है, पोर्ट कंट्रोल सेंटर्स, मैरिटाइम कंट्रोल सेंटर्स मल्टीपल टाइम्स हिट हो रहे हैं। तो अब जो अटैक का पैरामीटर है ये मिलिट्री तक सीमित नहीं है, अटैक में एक और लेवल का एस्केलेशन आया है। अब आप पूछोगे सुमित भाई अटैक में कौन से लेवल का एस्केलेशन आया? सर अटैक में जो एस्केलेशन आया है उसमें 2 चीजें टारगेट हुई है। एक, काशिम आइलैंड पे पावर स्टेशन। सो काशिम आइलैंड इज लिटरली विदाउट पावर। अब जानते हैं कि ग्रिड पे लोड पड़ा, 50-50 डिग्री का टेम्परेचर है, 6 घंटे 8 घंटे 16-16 घंटे तक के ब्लैकआउट हो रहे हैं, आप जानते हैं। उसके अलावा अमेरिकन हैव अटैक्ड अ वेरी स्ट्रेटेजिक ब्रिज। ये ब्रिज की स्पेशलिटी क्या है? ये ब्रिज आपको कनेक्ट करता है, ये ब्रिज ईरान को कनेक्ट करता है रशिया और चाइना के साथ। यानी कि रशिया और चाइना अगर आपकी कोई भी मदद कर सकते, कुछ भी आपको बाय रोड भेज सकते, दैट ब्रिज इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट critical bridge is being taken out to send a message we have started taking out the infrastructure। जैसे मैंने आपको बोला, जरूरी नहीं कि ट्रंप इंफ्रास्ट्रक्चर 3 दिन बाद करे। आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पीस टेक आउट किया गया, जिसको लेके IRGC भड़क रहा है। आया ईरान के पार्लियामेंट में बात हुई कि गिलाबाफ ने डिक्लेयर किया है कि वो ट्रंप का खून बहाएगा, और ट्रंप का खून बहाने में गिलाबाफ सबसे आगे रहेगा, क्योंकि गिलाबाफ अपनी जान बचा रहा हार्डलाइन से।
और ट्रम्प आज उनके तेहरान के सबसे बड़े स्क्वायर में ट्रम्प का कॉफिन का व्हाटएवर यू कॉल एफीजी जो लगाई गई, और ये ईरान के पार्लियामेंट में कसम खाई गई कि ट्रम्प का खून बहाना है, हमें ट्रम्प का खून बहाना है, ये ईरान के पार्लियामेंट में कसम खाई गई। ये आज ईरान की पार्लियामेंट की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। तो ब्रिज गया, ये गई। अब मेन मुद्दा आता है, ये सब चल रहा है क्योंकि ट्रम्प ऑलरेडी इंडिकेट कर चुका है, अमेरिकन ऑलरेडी इंडिकेट कर चुके हैं रिजीम चेंज होगी। और ट्रम्प ने कहा था कि भाई या तो मैं आई विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इंक्लूडिंग एवरीबडी। तो ये रजीम के लोगों को पहली बार ठक हो रही है क्योंकि जान की धमकी मिल गई है, और जान की धमकी मिले तो किसी की भी हालत तो खराब होती है ना, आप जानते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है, देखिए, अगर आप जानते हैं, अगर दोस्तों हमें किसी भी कंट्री को कैप्चर करना है, रेजिम को चेंज करना है, तो हमें ग्राउंड इन्वेजन करना पड़ेगा। सो ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड इन्वेजन, इसको लेके क्या है? यही सवाल ट्रम्प से पूछा गया, साहब ग्राउंड इन्वेजन, ट्रूप्स ऑफ द ग्राउंड इन्वेजन, इसको लेके क्या है? आज पहली बार ट्रम्प ने ये नहीं कहा कि नो ग्राउंड इन्वेजन, नो ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, बोला हाँ द ग्राउंड इन्वेजन इज पॉसिबल। सवाल कैटेगोरिकली था, अगर रिजीम को गिराना पड़ा और अगर आपको ग्राउंड इन्वेजन करना पड़ेगा, आर यू रेडी टू डू द ग्राउंड इन्वेजन? उन्होंने कहा हाँ हम ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, बट होल्ड। तो ग्राउंड इन्वेजन का मतलब क्या? विल अमेरिकन ट्रूप्स विल बी ऑन द ग्राउंड, विल अमेरिकन ट्रूप्स डू द ग्राउंड इन्वेजन, है मेरा कुछ और मतलब है। यहां थोड़े ग्राउंड इन्वेजन की भाषा बदलती है। ट्रम्प कहते हैं जरूरी नहीं कि मैं अमेरिकन ट्रूप्स को ग्राउंड पे भेजूं, वी कैन हैव पीपल गो इन एंड डू द ग्राउंड इन्वेजन फॉर अस। What exactly do you mean, Mr. Trump? Who is going to go in and do the ground invasion for you? ये जरा एक विचित्र सा सवाल है भाई, इसको देख के मैं बड़ा चिंतित हो गया। आपके लिए ग्राउंड इन्वेजन कौन करने वाला है? सर आप लाइक का बटन दबाते रहिए प्लीज, लाइक के बटन दबाते रहिए, वी नीड दिस। टीम कैन वी हैव द बैनर प्लीज, लाइक का बटन का, हाँ लाइक का बटन दबाते रहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हम ग्राउंड इन्वेजन करते रहेंगे और ये ग्राउंड इन्वेजन होगा। तो सवाल ये है, अगर आपके लिए ग्राउंड इन्वेजन करेगा कौन? आर यू रेडी टू सेंड ट्रू बूट्स ऑन द ग्राउंड? ट्रम्प सेड नो, वी कैन हैव पीपल गो इन। तो सवाल ये है, अब ट्रम्प के लिए ग्राउंड इन्वेजन कौन करेगा और ट्रम्प की मंशा क्या है, ट्रम्प का प्लान क्या? मैं आपको बताता हूं ट्रम्प की मंशा, ट्रम्प का प्लान क्या है। लेट मी डिकोड इट फॉर यू। ट्रम्प के पास दो विकल्प मुझे जो समझ में आ रहे हैं। पहला विकल्प है इराक। इराक को लेके ट्रंप ने कहा था कि मैं अपनी यहां से सेना हटा रहा हूं, इराक में हमारी सेना की जरूरत नहीं, इराक मजबूत है, इराक सक्षम है। दूसरा हिंट आया कि जुलानी को बोला गया कि भैया तुझे जाके हिजबुल्लाह को ठिकाने लगाना है, योर टू एंटर लेबनान। और आज बहुत बड़ा कंसाइनमेंट सीरिया के रास्ते लेबनान जा रहा था, उसको जुलानी ने रोक दिया। बहुत बड़ा फुल ट्रक लोड ऑफ थिंग्स वे एंटरिंग विच वाज स्टॉप्ड बाय जुलानी, पहली बात। तीसरी बात, आपके पास बलोच है विच कैन बी यूज, आपके पास पशमर्गा है, एंड यू हैव कुर्द्स। याद कीजिए जब ट्रम्प से पहले पूछा गया था विड यू यूज कुर्द्स, बोला नो दे विल ऑल डाई, कुर्द्स सारे मर जाएंगे, हम कुर्द्स को यूज नहीं करेंगे। पर आज उसके पास ये विकल्प है, और इसका एडवांटेज क्या है? देखिए सीधी सी बात है, मैं डायरेक्ट बात करता हूं, अपने शो पे घुमा फिरा के नहीं करता। पहली बात, अगर आप इराक की सेना को यह काम देते तो इराक की सेना सुन्नी है, ठीक है, ईरान शिया है, जुलानी सुन्नी है, इराक शिया है। वैसे इराक में सुन्नी ये शिया माफिया जिस तरह अप्रैल पे अटैक करने की कोशिश की, पर सेना ने वहां की एक अच्छा काम किया, दे ट्राइड टू स्टॉप देम एंड दे स्टॉप देम टू ग्रेट एक्सटेंट, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये दूसरा पॉइंट है, बलोच सुन्नी है, कुर्द सुन्नी है, पशमर्गा और सुन्नी। तो यहां क्या होगा कि यहां एक चीज को आप बड़ा सोच समझ के बाहर रख रहे हो, वो सोच समझी चीज है इजराइल। क्यों? जैसे आप इजराइल को यूज करोगे, आपका पूरा मिडिल ईस्ट विल बी अप इन आर्म्स। यू नो व्हाई? यहूद 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 के नाम पे सारे लोग विल बी अप इन आर्म्स एंड दे विल टेल यू भाई साहब यहूद को आपने कैसे यूज किया। यू कैन डू एनीथिंग बट आप यहूदों को यूज नहीं कर सकते, दैट इज अ गिवन। सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू
से कि आप यहूदों को यूज नहीं कर सकते, कि उसके अगेंस्ट सारी यूनिटी हो जाएगी। अब आप यू क्या कर रहे हो, अब आप सुन्नियों को यूज कर रहे हो टू पॉसिबली डू अ ग्राउंड इन्वेजन ऑफ ईरान। और जब आप सुन्नियों को यूज कर रहे हो, हु आर यू कीपिंग आउट? यू आर कीपिंग 3 पीपल आउट। You will keep Tayyip Erdogan out, you will keep Muslim Brotherhood out, and you will keep Egypt out. तो अगर यही काम इजराइल ने कर दिया, आपने इजराइल की मदद ली, तो यहूद के नाम पे पूरा मिडल ईस्ट आपके सामने खड़ा हो जाएगा। यहूद यहूद यहूद, यू कैन नॉट यूज यहूद, यहूदों का भी यूज नहीं कर सकते। दैट इज अनफॉर्चुनेट पार्ट, बट दैट इज ट्रू हाउ इट वर्क्स इन मिडल ईस्ट। तो यहूद वाला आपने इन्वेजन कर लिया, तो यहां पे एक पूरे ग्राउंड इन्वेजन की रूपरेखा बन रही है। ब्लॉकेड हो गया है, हवा टाइट की जा रही है, खाना पीना बंद है, और रिजीम इज लिटरली बैंकरप्ट, जो मैंने आपको कल समझाया था। ये बैंकरप्ट रिजीम कब तक चलेगी मुझे भी नहीं पता, और इनकी हालत बद से बदतर हो रही है। अभी मुझे इस पे ये ट्रंप का कहना, सो ट्रंप इज नॉट रूलिंग ग्राउंड इन्वेजन। पर क्या सुमित भाई अमेरिकन ट्रूप्स के जाने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? देखिए, अमेरिकन ट्रूप्स के जाने की इसलिए जरूरत पड़ेगी कि जब आप ग्राउंड इन्वेजन करते हैं, यू माइट हैव दोस दोस पशमर्गा एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, बट जो इनको कमांड एंड कंट्रोल करेंगे, जो इनको ट्रेन करेंगे, जो इनका कोऑर्डिनेशन करेंगे, जो इनको लीड करेंगे, सो योर डेल्टास विल बी इन, योर नेवी सील्स विल बी इन, एंड योर सीआईए पैरामिलिट्री विल बी इन। तो ये 3 ग्रुप जाएंगे ही जाएंगे। यू माइट नॉट हैव द you might not have the regular American army in, you might not have the US Marshals in, but you will definitely have Delta, Navy SEALs, and possibly CIA paramilitary। तो वो तब भी अंदर जाएंगे, उनके बिना कोई ऑपरेशन नहीं होगा। सो प्रैक्टिकली देयर विल बी नो बूट्स ऑन द ग्राउंड। सवाल, ट्रम्प साहब एक बात बताए कि अगर प्रोटेस्टर्स को बंदूकें मिलती तो वुड द रेजिम हैड बीन फॉलन देम? ट्रम्प कह रहा, हाँ। कह रहा क्यों? कह रहा वो तो अभी भी हो सकता। कह रहा कैसे? कह रहा 50,000 लोग इन्होंने मारे, obviously they target, so there were few lakh people on the ground। अगर उन लाखों लोगों के पास बंदूकें होती, the regime would have toppled। वो regime कैसे टॉपल होती? भाई IRGC की टोटल आबादी 175 है, टोटल IRGC 175। आपने 50-52 लोग मार दिए, और लाखों लोग सड़क पे थे। अब 20 लाखों लोगों के पास बंदूकें होती तो आपको तो ग्राउंड फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये लोग ही रेजिम को टॉपल कर देते। These people itself would have toppled the regime। ये ट्रम्प का कहना है भाइयों और बहनों। Just give me a second, okay। ये ट्रम्प का कहना है कि this regime, these people itself would have toppled the regime। Is my audio and video clear? Anybody? You can let my team know, because we are off lately facing some internet issues, but will be resolved by in a day or two। तो अब ये इनका कहना था। तो ट्रम्प एंड टीम आर एक्सप्लोरिंग दिस, ट्रम्प एंड टीम आर एक्सप्लोरिंग दिस, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो अब यहां पे एक पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस भी आ जाता है। तो अमेरिकन हैव टू गो इन। तो इनका फिर क्या आप लोगों तक बंदूकें पहुंचाओगे? बोला हाँ, लोगों तक बंदूकें पहुंचाएंगे, क्योंकि जो आपकी बंदूकें हैं वो ऑलरेडी कुर्दों के पास पड़ी है, पर कुर्दों ने आगे लोगों तक नहीं दी। तो अगर नेक्स्ट लॉट, तीसरा लॉट आएगा तो वो कुर्दों तक जाएगी। तब तक आप क्या करेंगे? तब तक आप ब्लॉकेट जारी रखेंगे, तब तक आप इकोनॉमिक सप्रेशन जारी रहेगा, तब तक आप ये ठोकना ठुकाई, रोज की ठोकम ठुकाई जारी रखेंगे, और इसको आप प्रिवेंटिव मिलिट्री स्ट्राइक्स करेंगे। और आपकी बार IRGC के बोर्ड्स, कमांड कंट्रोल सेंटर्स, लॉन्च सेंटर्स इसको करेंगे। और हाँ, एक एस्केलेशन और हुआ है। IRGC के कम्युनिकेशन हब्स है, कम्युनिकेशन नोड्स, व्हाट यू कॉल देम। कम्युनिकेशन नोड इज कि मान लीजिए आपका एक सैटेलाइट एंटेना है या कुछ है जो चाइनीज सैटेलाइट से कनेक्टेड है, उसके नीचे एक हब है, व्हाट वी कॉल इट टेक्निकली एक हब। दीज हब्स आर बीन आइडेंटिफाइड इन ठोको। याद कीजिए, इन द पीक ऑफ वॉर चाइना ने एक 38 मीटर का एंटेना स्मगल करवाया था वया दुबई इनटू ईरान, और ये अमेरिका को खटक रहा था। 99% में श्योर आज हूं वो एंटेना इज ओवर, उसको ठोक दिया आज। तो जैसे ये हब्स हैं जो सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन करती है वगैरह, ये सारे आर नाउ बीन टेकन आउट, इनको भी आज निशाने पे लाया गया है। दैट इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। सो सम काइंड ऑफ ग्राउंड इन्वेजन इज ओनली रिक्वायर्ड अगर आप रिजीम को टॉपल करना चाहते हैं। अगर आप रिजीम को टॉपल नहीं करना चाहते तो आपको किसी भी ग्राउंड इन्वेजन की जरूरत नहीं है।